नमस्ते मेरी प्यारी बहनों। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो खाते बहुत हैं लेकिन शरीर पर कुछ लगता ही नहीं। अगर आप भी सुबह दूध पीती हो, घी खाती हो, केला खाती हो, फिर भी लोग आपको पतला, कमजोर या हड्डी बोलते हैं, तो आज की बात आपके लिए बहुत जरूरी है। और शुरू के 10 सेकंड में ही मैं आपको एक सच्चाई बता देती हूँ। अगर आप दिन में 4 से 5 बार खाती हो, दूध, घी सब लेती हो, फिर भी शरीर नहीं बन रहा, तो बहन, प्रॉब्लम आपके खाने में नहीं, आपके पेट में है। अगर आपका शरीर खाना एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा, तो आप कितना भी खा लो, शरीर नहीं बनेगा। बहुत लोग यही गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं और खाऊंगी तो वजन बढ़ेगा, लेकिन सच्चाई ये है, वजन खाने से नहीं, डाइजेस्ट और एब्जॉर्प्शन से बढ़ता है। और आयुर्वेद में इसे एक शब्द में समझाया गया है, अग्नि। अगर आपकी अग्नि कमजोर है तो आपका शरीर खाने को प्रॉपरली तोड़ नहीं पाएगा, और जो नहीं टूटेगा वो लगेगा भी नहीं। इसलिए आज मैं आपको कोई सप्लीमेंट नहीं दूंगी, कोई प्रोटीन पाउडर नहीं, कोई जिम प्लान नहीं। आज मैं आपको 3 ऐसी सिंपल चीजें बताऊंगी जो अगर आपने सही से फॉलो कर ली, 7 दिन में ही आपको अपने शरीर में फर्क महसूस होने लगेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको कोई बीमारी है, आप दवाई ले रहे हैं, या आपको दूध से एलर्जी है, तो कुछ भी शुरू करने से पहले डॉक्टर से जरूर पूछ लें। हर शरीर अलग होता है, इसलिए अपनी बॉडी को समझकर ही बदलाव करें। अब बात शुरू करते हैं असली प्रॉब्लम से। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग थोड़ा सा खाते हैं फिर भी उनका शरीर अच्छा रहता है, और कुछ लोग बहुत खाते हैं फिर भी कुछ नहीं लगता। क्यों? क्योंकि फर्क खाने में नहीं, फर्क डाइजेशन में है। आप जो खाते हो वो सीधे शरीर नहीं बनता, पहले वह टूटता है, अवशोष होता है, फिर जाकर शरीर का हिस्सा बनता है। अगर ये प्रोसेस सही नहीं है तो समझ लो मेहनत बेकार जा रही है। और मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एक लड़की थी, वो दिन में 4 से 5 बार खाती थी, दूध, केला, सब कुछ, लेकिन बॉडी में कोई फर्क नहीं। उसने बस एक चीज बदली, खाने से पहले डाइजेशन एक्टिवेट करना और खाने के बाद तुरंत पानी पीना बंद करना। सिर्फ 10 से 12 दिन में उसने खुद नोटिस किया कि पहले से ज्यादा भूख लग रही है और शरीर थोड़ा भरने लगा है। मतलब प्रॉब्लम खाने की नहीं थी, प्रॉब्लम प्रोसेस की थी। और एक बहुत बड़ा मिथ भी यहाँ क्लियर कर देती हूँ। बहुत लोग कहते हैं दिन में 6 बार खाओ तभी वजन बढ़ेगा, लेकिन अगर आपका डाइजेशन वीक है तो 6 बार खाना फायदा नहीं करेगा, बल्कि और ज्यादा प्रॉब्लम देगा। इसलिए पहले डाइजेशन ठीक करो, फिर क्वांटिटी बढ़ाओ। और यहाँ एक चीज ध्यान से सुनना, जो मैं अभी बताने वाली हूँ, यही वो जगह है जहाँ 90% लोग गलती करते हैं। अब आते हैं पहले स्टेप पर, अपने डाइजेशन को एक्टिवेट करना। जब आप खाना खाने बैठते हो तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पेट रेडी है या नहीं? ज्यादातर लोग सीधे खाना खा लेते हैं और फिर बोलते हैं, यार कुछ लग नहीं रहा। लेकिन शरीर को भी तैयारी चाहिए होती है। इसलिए एक सिंपल सा तरीका, खाने से 10 से 15 मिनट पहले एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लो, उस पर थोड़ा सा नींबू डालो और चुटकी भर सेंधा नमक डालकर चबा लो। ये क्या करेगा? ये आपके मुंह से ही डाइजेशन प्रोसेस शुरू कर देगा, सलाइवा बढ़ाएगा और पेट को सिग्नल देगा खाना आने वाला है, तैयार हो जाओ। इससे आपके डाइजेस्टिव जूस एक्टिवेट होते हैं और जो भी आप खाओगे वह बेहतर तरीके से टूटेगा। लेकिन अगर आपको एसिडिटी रहती है या पेट में जलन होती है तो अदरक स्किप करो, सिर्फ गुनगुना पानी पियो। अब एक चीज समझो, ये छोटा सा स्टेप सिंपल लगता है, लेकिन यही फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन सही नहीं तो ऊपर कुछ भी बना लो, फायदा नहीं होगा। और अगर आपको भी खाना खाने के बाद हेवीनेस फील होती है तो कमेंट में हेवी जरूर लिखना। और यहाँ एक चीज और समझ लो, अगर खाना खाने के बाद आपको नींद आती है या पेट भारी लगता है तो ये सिग्नल है कि आपका डाइजेशन स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन अगर खाना खाने के कुछ समय बाद फिर से हल्की भूख लगती है तो ये अच्छा साइन है कि आपका शरीर अब्जॉर्ब कर रहा है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, जो सबसे पावरफुल है। और ध्यान से सुनना,
यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। बहुत लोग वेट गेन के लिए मार्केट के पाउडर खरीदते हैं, लेकिन उनमें क्या है ये किसी को पता नहीं। आज मैं आपको एक नेचुरल ड्रिंक बता रही हूँ जो सालों से इस्तेमाल हो रहा है। रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना दूध लो, उसमें 2 भीगे हुए खजूर डालो और सिर्फ आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर डालो। अब इसे अच्छे से मिक्स करके पी लो। ये इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ कैलोरीज नहीं देता, ये शरीर को अंदर से नरिश करता है। अश्वगंधा एक एडाप्टोजन है, मतलब ये आपके शरीर को स्ट्रेस से लड़ने में मदद करता है, और जब स्ट्रेस कम होता है तो शरीर बेहतर तरीके से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करता है। बहुत लोगों को लगता है मैं खा तो रही हूँ, फिर भी शरीर क्यों नहीं बन रहा, लेकिन वो ये नहीं समझते कि उनका शरीर स्ट्रेस में है, और स्ट्रेस में बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है, ग्रोथ मोड में नहीं। इसलिए ये ड्रिंक सिर्फ वेट गेन नहीं, ओवरऑल रिकवरी में मदद करता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या थायराइड की प्रॉब्लम है तो अश्वगंधा लेने से पहले एक्सपर्ट से पूछें और हमेशा छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करें। अब आते हैं तीसरे स्टेप पर, जो सबसे अंडररेटेड है। आपने खाना खा लिया, लेकिन उसके बाद क्या करते हो? ज्यादातर लोग तुरंत लेट जाते हैं या मोबाइल चलाने लगते हैं या ठंडा पानी पी लेते हैं। यहीं पर गेम खत्म हो जाता है, और यहाँ आपको 3 गलतियां आज से बंद करनी होंगी। खाना खाते ही पानी पीना, बहुत ठंडा पानी पीना और बिना भूख के खाना, ये 3 चीजें आपको पूरी मेहनत खराब कर देती हैं। खाना खाने के बाद सिर्फ 5 मिनट वज्रासन में बैठो। ये एक ऐसा आसन है जो डाइजेशन को सीधा सपोर्ट करता है। और साथ में एक रूल याद रखना, खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी नहीं, क्योंकि यह आपकी डाइजेशन फायर को धीमा कर देता है। अब अगर आप सोच रहे हो कि इसे फॉलो कैसे करना है, तो एक सिंपल रूटीन समझ लो। सुबह उठो, पानी पियो, खाने से पहले डाइजेशन स्टार्टर लो, दिन में नॉर्मल खाना खाओ, रात को ये ड्रिंक लो। बस इतना ही करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। और आपको लग रहा होगा ये सब बहुत सिंपल है, लेकिन सच यही है। यही सिंपल चीजें 90% लोग इग्नोर करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, वजन बढ़ाना सिर्फ खाने से नहीं होता, ये एक प्रोसेस है। आपको अपने शरीर को टाइम देना पड़ेगा। अगर आप आज शुरू करते हो तो कल ही रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन 5 से 7 दिन में आपको फर्क फील होना शुरू हो जाएगा। भूख बढ़ेगी, एनर्जी लेवल ठीक होगा और धीरे धीरे बॉडी रिस्पॉन्ड करने लगेगी, और यही साइन है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपने कभी अपने शरीर को ऑब्जर्व किया है? अगर हाँ तो कमेंट्स में यस लिखना, और अगर नहीं तो आज से शुरू करो। जब भी कुछ खाओ, ऑब्जर्व करो बॉडी कैसा फील कर रही है। यहीं से रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। और याद रखना, बहुत लोग पूरी जिंदगी ये सोचते रह जाते हैं कि उनका शरीर कमजोर है, लेकिन सच ये है उनका तरीका गलत होता है। मेरी बहनों, आपका शरीर कमजोर नहीं है, वो केपेबल है, बस आप उसे सही तरीके से यूज नहीं कर रहे। आपका शरीर आपका दुश्मन नहीं है, वो हर दिन आपको सिग्नल देता है, बस हमें उसे समझना सीखना है। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप सच में ये रूटीन शुरू कर रहे हो तो कमेंट में लिखो आई स्टार्टेड या मैंने शुरू किया। और अगर आप कंसिस्टेंसी रखोगे तो 7 दिन बाद वापस आकर अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ही किसी और की मोटिवेशन बनेगा। और ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाओ जो खुद को कमज़ोर समझते हैं, क्योंकि सही जानकारी सबसे बड़ी ताकत होती है। अपना ध्यान रखो, कंसिस्टेंसी रखो। मिलते हैं नेक्स्ट हीलिंग वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें और खुश रहें।